यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनेगा आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। यह पंक्तियां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यक्तित्व पर बिल्कुल स्टिक बैठती हैं। मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक प्रदेश भर में ये चर्चा है कि वे पैराशूट से सीएम की कुर्सी पर पहुंचे हैं। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेहद साधारण परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और उन्हें सत्ता ना तो विरासत में मिली और न ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वे पैराशूट से पहुंचे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि वे काफ़ी मशक्क़त करने के बाद और नेक नियत से काम करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं जिसको लेके लंबे समय से चर्चा चल रही है। मनोहर लाल भी तिनका तिनका जोड़कर हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाने में जुटे हुए हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जनता के हित में जो काम किए हम आपको समय समय पर बताते रहे हैं और आगे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संघर्ष भरे जीवन की रोचक कहानी और सच्ची कहानी, जिसे सुनने के बाद आप हैरान हुए बिना रह नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्म से पहले ही उनका परिवार के लिए संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। 1947 में देश के बंटवारे के बाद पश्चिम पंजाब के जंग जिले में रोहतक के गांव निंदाना में आकर उनका परिवार बसा था और उस समय खट्टर परिवार के पास न तो कोई जमा पूंजी थी और न ही कोई रोजगार के साधन थे। परिवार मेहनत मजदूरी कर गुजारा करता था। पिता हरबंस लाल और दादा भगवान दास गांव में मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाते थे और इस दौरान उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर निंदाना गांव में किराने की दुकान भी खोली और गांव में 5 मई 1954 को मनोहर लाल का जन्म हुआ और उनके परिवार को मदीना गांव में ज़मीन मिली थी और मदीना गांव की ज़मीन को बेचकर रोहतक के गांव बनियानी में ज़मीन खरीदी गई और इसी गांव में उनका परिवार वर्ष 1958 में रोहतक शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर बनियानी गांव में आकर बसा और यहीं से परिवार का संचालन शुरू हुआ। आपको बता दें कि मनोहर लाल अपने पिता की खेतीबाड़ी में पूरी मदद करते थे और पूरा परिवार खेतीबाड़ी से ही चलता था और 6 साल की उम्र में मनोहर लाल का स्कूल में दाखिला करवाया गया और 7 भाई बहनों में, जी हाँ दोस्तों, 7 भाई बहनों में मनोहर लाल सबसे बड़े थे, इसलिए संभावित है कि जिम्मेदारियां उन पर ज़्यादा होंगी। होश संभालते ही मनोहर लाल खेती के काम में पिता का सहयोग करते थे और मनोहर लाल खेतों का काम भी काफ़ी मेहनत के साथ करते थे। सुबह 4 बजे उठने के बाद वे खेतों में उगने वाली सब्जियों को तोड़कर अपनी साइकिल की मदद से मंडी तक पहुंच जाते थे और परिवार के पहले 10वीं पास सदस्य बनने के बाद मनोहर लाल ने डॉक्टर बनने का फैसला लिया। लेकिन अब पिता चाहते थे कि मनोहर लाल पढ़ाई छोड़ दे क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। पिता चाहते थे कि मनोहर लाल पढ़ाई छोड़ दे और खेतीबाड़ी में सहयोग करे, लेकिन मनोहर लाल को पढ़ने का चाव था। इसलिए उन्होंने माँ शांति देवी से पैसे लेकर पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। इसके बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मनोहर लाल अपने रिश्तेदारों के पास दिल्ली में आ गए और यहाँ उन्होंने अपने दिन गुजारे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ उन्होंने अपने दिन गुजारे और पढ़ाई के खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और इस दौरान उन्होंने परिवार से रुपए उधार लेकर सदर बाज़ार में कपड़े बेचने का काम भी शुरू कर दिया। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई भी करने लगे। दुकान से कमाई कर उन्होंने न केवल परिवार से उधार लिए पैसे लौटाए बल्कि छोटी बहन की शादी भी कर दी। 25 व 26 वर्ष की उम्र होने पर परिवार के लोग मनोहर लाल पर शादी का दबाव बनाने लगे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने का बात कहते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया और वर्ष 1970 में स्वयं सेवक के रूप में मनोहर लाल आरएसएस के साथ जुड़ गए। वर्ष 1979 में मनोहर लाल इलाहाबाद में हुए विश्व हिंदू परिषद के समागम में पहुंचे, जहां वे अनेक संतों और संघ के प्रचारकों के संपर्क में आए, उनसे मुलाकात की और 1980 में उन्होंने आजीवन आरएसएस से जुड़ने का फैसला कर लिया।
शादी ना करने का भी फैसला कर लिया। और अपने परिवार को जब ये फैसला सुनाया तो उस समय इस फैसले का परिवार वालों ने काफ़ी विरोध भी किया, लेकिन मनोहर लाल अपने इस फैसले पर अड़े रहे और फैसला नहीं बदला। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी खूब मेहनत की और काम किया। और इस दौरान देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई आपदा हो जाती थी तो मनोहर लाल अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते थे और मदद भी करते थे। उनकी इसी मेहनत को देखते हुए आरएसएस की तरफ से उन्हें सक्रिय राजनीति में आने का मौका दिया गया। 14 वर्षों तक आरएसएस के लिए काम करने के बाद वर्ष 1994 में बीजेपी में शामिल हो गए मनोहर लाल और उन्होंने हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक सूझबूझ का खूब कौशल दिया। और इसी दौरान उन्होंने देश के अलग अलग जगहों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड व छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए भरपूर काम किया, खूब काम किया। और 1996 में बीजेपी ने बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया। लेकिन बाद में मनोहर लाल ने जब इस पूरे सोर्स को देखा तो गठबंधन वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नुकसानदायक साबित हो रहा था कि लोकप्रियता भी इसमें कम हो रही थी। तो ऐसे में मनोहर लाल की सलाह पर हाईकमान ने समर्थन को वापस ले लिया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश चौटाला को बाहर से समर्थन दिया। अनेलो के साथ हुए इस गठबंधन ने वर्ष 1999 में लोकसभा का चुनाव हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर जीत लिया। वर्ष 2002 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में मनोहर लाल की छवि एक योग्य और सख्त प्रशासक के रूप में जानी जाने लगी और ऐसे रणनीतिकार के तौर पर उनकी पहचान बन गई कि जिसके तौर पर आप कह सकते हैं कि हरियाणा की सियासत के एक एक रंग को मनोहर लाल पहचानते हैं। और उनकी इन्हीं खासियत को देखते हुए गुजरात के कच्छ जिले में चुनाव प्रबंधन के लिए नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल को बुलाया और वहां भारतीय जनता पार्टी को 6 में से 3 सीटें मिली थी। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल को नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 50 वार्डों का प्रभारी नियुक्त किया। और ऐसी तमाम उपलब्धियों को देखते हुए, जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम उपलब्धियों को देखते हुए मनोहर लाल को प्रदेश की भागडोर सौंपी गई थी। और प्रदेश की भागडोर संभालने के बाद मनोहर लाल जनता को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और पिछले 9 सालों में मनोहर लाल सरकार ने न केवल भ्रष्टाचार पर लगातार चोट की, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को लाभ भी पहुंचाने का काम किया। तो वीडियो को शेयर जो कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।